गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस में आपका स्वागत है। आज हुआ ये कि जो नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर जी हैं, वो कुछ विधानसभा में, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ कास्ट सर्वे को लेके जो रिपोर्ट था उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे, और बात करते करते इन्होंने ये सेक्स एजुकेशन पे चले गए कि सेक्स एजुकेशन का क्या रोल है टोटल फर्टिलिटी रेट में। टोटल फर्टिलिटी रेट में, और वो कुछ अपना कुछ डेटा दे रहे थे, कुछ जो भी उनका उनके जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने पॉलिसी ड्राइव की है इतने दिनों से। काफ़ी मंजे सीएम हैं, तो आप सबको पता है कि 3 या 4 बार से सीएम रह चुके हैं। सो इस बीच में इनका स्टेटमेंट इस टाइप का था, सेक्स एजुकेशन को लेके था, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच जो है इनका जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट जो था कुछ प्रॉपर वे में नहीं था। अंडरस्टैंड करना कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यू कैन ईजली एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ these things in front of other party in legislative assembly. सो आप अपने वर्ड से जाने जाते हैं कि आप किस तरीका, इवन इनके जो प्रॉपर कुछ जो कंट्रोवर्सी है पहले वो समझा देता हूँ, और फिर वापस आएंगे अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी रेलिवेंट डेटा होंगे आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सो इनका ऐसा कहना था कि जो अगर हस्बैंड और वाइफ, अगर इनकी शादी, अगर दोनों मान लो 10th पढ़े हुए हैं, तो उनका उनके ऊपर उनका सेक्सुअल रिमार्क्स, मतलब किस टाइप का कब बच्चे होंगे उस टाइप की बातें कर रहे थे। और फिर 12th होंगे, अगर वुमेन अगर 12th कर ली, बिहार की वुमेन की बात कर रहे थे, तो जो है वो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे टीएफआर कम हो रहा है। फिर अगर एजुकेटेड हो जाएंगी, मान लो और ज़्यादा पढ़ लेंगी बिहार की वुमेन, तो क्या होगा। तो कहना ये चाह रहे थे, लेकिन द वे ही explain these things या he deliver these things was not a proper, ठीक है। and for that reason he has come in front of media and saying sorry to women of Bihar. सो आप चीफ मिनिस्टर के इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं और आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप इवन यू वांट टू गिव दी, आप पॉलिसी में अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में भी कुछ बात करना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आपके एक्ट, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर उस टाइप के नहीं दिखने चाहिए थे जो दिखे हैं। जो प्राइमरी फेसिया में हम हमारे पास जितना डेटा है उसके हिसाब से उनको खुद भी लगा है, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो अगर आप पॉपुलेशन, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग हिज एड्रेस सीएम सजेस्टेड दैट एन एजुकेटेड वुमेन इज एबल टू इंश्योर सेक्स डज नॉट नेसेसरली एंड इन प्रेगनेंसी विच हेल्प्स कीप द पॉपुलेशन इन चेक्स। तो मतलब अगर आप सेक्स किए भी हो तो प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, उस तरीके से आप सेक्स करो, कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट था। दिस इज नॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट, बट द वे यू सेइंग दैट, द वे यू एक्सप्रेसिंग दैट, जिस जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जो आप जिस एक्ट की तरीके से बोल रहे हो, वो जो है वो आपकी इमेज को दर्शाता है। और यही रीज़न है कि इनको जल्दी समझ में आ गया कि इसकी वजह से इनका कितना नुकसान होने वाला है। और ये जो आपने जो पूरी कैलकुलेशन वुमेन के ऊपर, जो आपकी पॉलिटिक्स है, आपकी ईबीसी और जो भी आपकी पॉलिटिक्स है, वी नेवर टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, बट यस, अगर आपको सेक्स एजुकेशन की बात भी करनी है तो आप उसको अलग तरीके से समझाओ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। सेक्स एजुकेशन के बारे में मैंने आपको ये देखो, UNESCO in 2021 recorded one such story regarding the implementation of sex education in India from the state of Jharkhand, which implemented उड़ान, a school-based adolescent education program। तो ऐसा तो नहीं, यूनेस्को ने काम कर रहा है झारखंड में, आप ही के पड़ोसी स्टेट में। It started in 2009 and by 2019 over a million students educated about health education
हेल्थ एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये तो काम हो ही रहा है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, अगर आप देखेंगे, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं आपको। ये देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका हैव बैंड सेक्स एजुकेशन इन देयर स्कूल। दे आर्गू दैट द सेक्स एजुकेशन इंक्रीज रिस्क बिहेवियर इन चिल्ड्रंस and can destroy the educational atmosphere of the school. So this thing is so sensitive, this topic is so sensitive कि you will have, as a chief minister of Bihar, you will have to deliver these things in very precautionary manners, very आप उसको उसकी dilute नहीं कर सकते उसकी स्थिति को। So several key educators like school teachers, influencers, regional leaders believe that implementation of early sex education will lead precocious sexual debut in children. These myth have been clearly busted। लेकिन ये इसको यूनेस्को कह रहा है कि ये मिथ है, लेकिन इसको धीरे धीरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ कुछ भी नहीं है, सब्सटेंट करने की ज़रूरत है। और हमें इसके जगह पे बच्चों को सिखाना है। हम तो कह ही रहे कि सेक्स एजुकेशन जो होनी चाहिए वो डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से गवर्नमेंट किस तरीके से उसको रखना चाहती है, कैसे उसको समझाया जाए, ये सब काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके की बात कर सकते हैं कि आप शादी के दिन ये होगा तो वो होगा, ऐसी चीज़ें। सो आप इस टाइप की चीज़ें नहीं, आपको प्राइमरी लेवल पे पहले से समझाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और यस, यू वांट टू डिस्कस द सेक्स एजुकेशन इन बिहार, डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वे, आपका जेस्चर पोस्चर खराब नहीं होना चाहिए। फॉर दैट रीजन बहुत इनकी क्रिटिक्स हो रही हैं, और ये होनी भी चाहिए। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो कंट्रोवर्सी था, और हमको कंट्रोवर्सी, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं समझेंगे तब तक हमको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि किस न्यूज़ क्या है। तो हमारा न्यूज़ ये है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को लेके है। सो कम बैक ऑन द टॉपिक। सो अब देखेंगे कि बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट 4.0 था, 3.5, फिर उसके बाद NFHS की रिपोर्ट बता रहा हूँ, नेशनल फैमिली जो होता है हेल्थ सर्वे। सो 2019-20 का अगर आप देखोगे, इसका जो 19-21 का जो 2 साल पे आता है, इसमें अगर देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि इससे 3% है ना। तो बिहार ने जो है अपना TFR तो कम किया है, अंडरस्टैंड। सो TFR जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ऑफकोर्स कुछ एजुकेशन के एरिया में वुमेन के एजुकेशन में काम हुआ होगा, अंडरस्टैंड, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हुआ होगा, वुमेन को अवेयर कराया गया होगा। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, जिसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स और वो डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं आपको फ्री में दिया गया होगा। आपको बताया गया होगा कि आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं, जल्दी होते हैं, तो आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो हेल्थ अवेयरनेस भी दिखाया गया होगा। और बच्चे को जॉब दिया जा रहा है, वुमेन को जॉब दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है बिहार में 35%, आई डोंट नो, 35% है शायद, और पंचायती में शायद 50% है। सो ऑन दैट बेसिस यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, दैट्स गुड। सो आप इसको तो आप लिख सकते हो, इसकी वजह से आपका TFR कम हो रहा है, इसकी बातें करनी चाहिए थी, रेदर देन आपको ऐसी जो डिफरेंट तरह के जो ऐसी लैंग्वेज जिसको इंडोर्स कोई नहीं करेगा, आपको वो नहीं कहनी चाहिए थी। तो ये सेक्स एजुकेशन के बारे में, अगर आप ये एजुकेशन के बारे में बात करते, वुमेन की रोल के बारे में बात करते, अवेयरनेस की बात करते कि इसकी वजह से मैं TFR जो हमारा कम हो रहा है। अगर हमारी बच्चियाँ अगर मान लो 12th की जगह पे ग्रेजुएटेड हो गई, तो ऑफकोर्स ग्रेजुएटेड के लिए वो शादी कब करेंगी, अप्रॉक्सीमेटली 22 या 18 में। अगर मान लो कि आपका 12th होता है, 18 में 12th होता है, 18 में 16-18, हाँ मेरे हिसाब से ऐसा 16 या 18 में 10th होता है इसके, और 18-4-22, हाँ 21-22 में मान लो आप ग्रेजुएटेड होते हो, तो आपको ऑफकोर्स 18 उम्र है शादी की, तो आप 21-22 में होगा, तो ऑफकोर्स वुमेन जो होगी वो अपनी डिसीजन लेने के लिए पढ़ी होंगी, तो डिसीजन लेने के लिए, तो फाइनेंशियली वो जो होगी वो कुछ डिसीजन भी ले सकती हैं। और उसके बाद फाइनेंशियली के साथ साथ एजुकेटेड रहेगी, तो फैमिली प्लानिंग में अपना भी डिसीजन ले सकती है। फैमिली प्लानिंग का जो डिसीजन होगा उनमें भी उनका हक होगा, स्टेक होल्डर्स होंगी। सो डेफिनेटली उनका हेल्थ इंप्रूव होगा, तो वो डिसीजन ले सकती हैं कि मैं अगली बच्चे की प्लानिंग किस तरीके से करूँ, कितने साल का गैप होना चाहिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते होंगे कि इतने साल रखने पे, या डॉक्टर के एडवाइस होते होंगे, अगर वो फॉलो करने लगेगी तो डेफिनेटली TFR आपका ऑलरेडी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही कम तो हो ही रहा है, पूरे इंडिया लेवल पर भी कम हो रहा है। सो ऑन दैट बेसिस आपको ये TFR का कंसेप्ट ही है। अब TFR जिस बच्चे को नहीं पता है, वो एवरेज चाइल्ड होता है, एवरेज चाइल्ड पर वुमेन इन देयर लाइफ टाइम।
एक स्वस्थ जो माँ होती है वो पूरी ज़िंदगी में कितने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, उसको कहते हैं एवरेज, जो TFR बोलते हैं। सो ऑन ये जो पूरा था कंट्रोवर्सी ये था। कुछ आंकड़े ऐसे दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देखेंगे कि यस, पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करना है भाई। 10 करोड़ का पॉपुलेशन बिहार का है 2011 का सेंसस के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ के आसपास है। तो आपको पॉपुलेशन तो स्टेबलाइज तो करना है, लेकिन पॉपुलेशन स्टेबलाइज के साथ साथ आप जो वुमेन की गरिमा है उसको भी बचाए रखें। इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। तो उसको लेके मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में ये था। तो हमारे लिए ये है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो यस डिस्कस होना चाहिए। एज ए UPSC एस्पिरेंट, एज ए आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना पड़ेगा, तो आपको सेक्सुअल अवेयरनेस बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस अभद्र भाषा और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बचना चाहिए। एज ए चीफ मिनिस्टर कौन, इवन सबको बचना चाहिए, लेकिन एज ए पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर दिस इज़ मतलब ये एक इनटॉलरेबल चीज़ें हैं जिसको बिहार सरकार की तरफ से इस तरीके का आएगा तो वहाँ के लोग उसको इंटरटेन नहीं करेंगे। सो TFI के बारे में बता दिया मैंने, ऑलरेडी आप इसको जानते हैं। एजुकेशन का रिलेशन आपको मैंने बता दिया। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फिर पॉलिसी मेकर्स, फिर रिक्वेस्ट। इवन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, मेरे को नहीं याद है, अप्रॉक्सीमेटली 2019 की बात है, 2019 में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के कंट्रोल को लेके उसमें अपील की थी कि ये भी एक टाइप का नेशनलिज्म है। तो आपको तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी अपने अपनी मत के हिसाब से बोलती है, आप भी अपने स्टेट में इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो, अपनी आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना हो तो द वे यू आर एक्सप्रेसिंग इज़ नॉट गुड। सो ये चीज़ें हैं। और ये इनका मैंने डेटा देखा है कि अगर ये कह रहे हैं कि इन बिहार ये बोथ मैन एंड वुमेन आर मैट्रिक पास, तो देन फर्टिलिटी रेट 2 हो जाती है। अगर वुमेन अगर ग्रेजुएट होती है तो नेशनल लेवल पे जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 हो जाता है, लेकिन बिहार में और अच्छा हो जाता है। तो आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाने से फर्टिलिटी रेट कम होती है, और जो कि है एक टाइप का चीज़ें है। सो ये पूरा न्यूज़ था और इसके लिए ये कंट्रोवर्सी में आ गए हैं और इनको आके माफ़ी मांगनी पड़ी। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फिर आप